हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। मेरे गदवा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने आईपीएल में टॉस करवाने के लिए जैसे ही बुलवाया, रोबोट डॉग पाकिस्तानियों को देखकर पड़ गए मिर्गी के दौरे। रोबोट डॉग मंगाया? अबे हाँ, सिर्फ टॉस करने के लिए। वो कैसा हो? अबे इधर पीएसएल भी शुरू हुआ है भाई साहब। पाकिस्तान की सुपर टट्टी लीग जिसे बोला जाता है, जहाँ पे कोई बंदा तक नहीं आ रहा। इधर क्या है वो यार? वॉच करते आखिर किस तरह से आईपीएल में ये तो करोड़ों रुपए का आता होगा। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। अच्छा, पीएसएल में फ्लाइंग मैन का स्टंट था, तो आईपीएल वालों ने जो है वो अपनी तकलीफ के लिए एक रोबोट डॉग मंगवाया जो कि टॉस कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अब पीएसएल वालों से हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए और इनोवेशन हमने ज्यादा अच्छी की है। हमारा कुछ टाइमिंग जो है ना पीएसएल की, वो भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उस टाइम मैं मुझे उसके ऊपर वो है। रात को 2 बजे मैच होना चाहिए। नहीं, 2 बजे नहीं होना चाहिए। सुन तो लिया करें ना आप। मतलब वहाँ आईपीएल हो रही है जिसमें दुनिया के सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है ना। ड्राइवर बट रहे हैं भाई, क्या करें। जब मैंने विजुअल देखे मैं सर पकड़ के बैठ गया भाई। हम एक तो चलो हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड, दूसरा देखो गिफ्ट देने का। भैया आपने अगर दूसरों की कॉपी करनी है, मोबाइल देना तो मोबाइल दे। ऐसे सादिया मजाक से हटके देना बनता है। हेयर ड्रायर पीएसएल जैसे बड़ी लीग में आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर और उसने फिर लगा भी दी। उसने ना वो आप देख रहे होंगे अभी, उसने एक तस्वीर भी लगाई है और कहा है कि माई कि मेरे वॉशरूम का जो ड्रायर है वो अपग्रेड हो गया है। सारी बेइज्जती करा दी है भारत वाले। वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी। पहली मजाक उड़ाते हैं कि हम जो है पीएसएल जो है वो पैसे लेता है, बीसीसीआई से पैसे लेता है नरेंद्र मोदी। इसको मतलब देखा जाए तो कोई इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं, कहाँ लेके जाने हैं इन्होंने ये पैसा। हर पीएसएल से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे हैं आ नहीं रहा। मुल्तान सुल्तान ने एक अनाउंसमेंट की थी कि मेरी हर बाउंड्री पे, हर सिक्के और हर जो है ना विकेट पे मैं 1 लाख रुपया फलस्तीन को डोनेट करूंगा। उन लोगों ने केएफसी का लोगो अपनी शर्ट पे सजाया हुआ है। पेप्सी भी सजाया हुआ है। एक तरफ वो फलस्तीन को 1 लाख रुपया दे रहे पर बाउंड्री, दूसरी तरफ उनसे डोनेशन ले रहे हैं। तो देखिए ये दोगलापन है। दोगले तो हैं। ये बात भी नमस्कार दोस्तों, लगता है पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी पीएसएल करवाकर, वो भी तब जब भारत में आईपीएल चल रहा है। अब इनके महान रिटायर्ड प्लेयर्स अपनी मीडिया में बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि पीएसएल से बड़ा कोई लीग नहीं, पीएसएल के सामने आईपीएल की क्या औकात है। लेकिन जब बात रियलिटी में आती है तो ये पता चलता है कि इन भिखारियों के पास तो अपने प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए भी पैसे नहीं है। कल इन्होंने जेम्स विंस को हेयर ड्रायर दे दिया। फिर ये लोग चाइना मेड मोटरसाइकिल को अवार्ड देने के लिए रखा है। ऊपर से पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने एक फ्लाइंग मैन बुला लिया था। लेकिन फिर भी पीएसएल देखने के लिए एक भी पाकिस्तानी ग्राउंड नहीं आ रहा। ऊपर से आईपीएल की नई टेक्नोलॉजी देख ये लोग आपस में ही जंग कर मर रहे हैं। हालांकि इनके लीग में सिर्फ रिटायर्ड और वो फॉरेन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें आईपीएल में छांट कर निकाल दिया जाता है। लेकिन इनका एटीट्यूड फिर भी कम नहीं होता। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी ठीक है। अच्छा, पीएसएल में फ्लाइंग मैन का स्टंट था, तो आईपीएल वालों ने जो है वो अपनी तकलीफ के लिए एक रोबोट डॉग मंगवाया जो कि टॉस कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अब पीएसएल वालों से हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए और इनोवेशन हमने ज्यादा अच्छी की है। पीएसएल में इतनी अच्छा कोई बड़ा काम नहीं किया था लोगों ने। ठीक है जी, आपको शायद भरोसा नहीं होगा अपने एम्पायर्स पे कि वो जाके गए तो उन्होंने कहा भाई डॉग को भेजो, डॉग बताएगा। अच्छा, ये जो डॉग वाली बात है इसको किस तरह देखते हैं आप भाई? क्या लोगों पे भरोसा नहीं रहा? उन्होंने कहा भाई टॉस जाओ, डॉग तुम चेक करो। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि टॉस जो है वो मैच रेफरी कराता है। ठीक है, जब मैच रेफरी की जगह डॉग को लेकर आना, तो ये तो मुझे लग रहा है कुछ फिक्सिंग का गेम हुआ होगा इसमें भी, क्योंकि ये मैच रेफरी के अलावा कोई नहीं देख पाता, कैमरामैन को भी दूर कर देते हैं। इस पे मैंने एतराजात भी किए कि भाई अब मैच रेफरी बिक जाए तो अभी क्या किसी के दीन ईमान का थोड़ी पता है, हमें पता ही नहीं है टॉस क्या हो रहा है। लेकिन पिछले अगर हम उसमें देखते हैं एशिया कप में, तो इंडिया सारे टॉस ज्यादातर हारा था, तो इस वजह से मुझे इतना वो नहीं हुआ, वरना अगर वो होता तो उस पर भी शक हो जाता। ठीक, हमारा कुछ टाइमिंग जो है ना पीएसएल की, वो भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उस टाइम मुझे उसके ऊपर वो है। रात को 2 बजे मैच होना चाहिए। नहीं, 2 बजे नहीं होना चाहिए। सुन तो लिया करें ना आप। मतलब वहाँ आईपीएल हो रही है जिसमें दुनिया के सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है ना।
और हम भी उनके मुकाबले में पीएसएल कर रहे हैं उस वक्त के जब वो सारे बड़े नाम जो है वहां खेल रहे हैं। अगर हम पहले करा दें या हम बाद में करा दें, हो सकता है कि हम भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं। और उस बात से भाई जब नहीं देखिए फर्क तो पड़ेगा, क्राउड आएगा, क्राउड देखना चाहिए। क्रिकेट को उससे क्या फायदा होगा? हमारी क्रिकेट को ये फायदा देखे ना, जब आप अच्छे के साथ खेलते तो अच्छे हो जाते हैं। तो ये क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर के साथ नहीं खेले हुए? वो तमाम वो लड़के वो आए हुए हैं कि जो अपना हमेशा से ही उन टीम का हिस्सा थे। कोई नया बता दें, कोई बड़ा खिलाड़ी। देखिए मैं आपको बात बताऊं, आईपीएल का अरूज इसलिए नहीं है कि वहां पे, एक तो राणा साहब का मानना है ना कि वहां पे और बहुत कुछ होता है, तो होता है, लेकिन आईपीएल का अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये बात की थी समीन राणा साहब ने, ये बात की थी समीन राणा साहब, लाहौर कलंदर्स के जो है सीईओ, उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर पीएसएल में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, वो होता, लेकिन वो अलाउ नहीं करते। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है, एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमने ये देखना है कि बाहर से आके कोई परफॉर्म करके जा रहा है और हमारे प्लेयर्स वही गलतियां करते चले जा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के शॉट्स मार रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें बाहर से भी आया हुआ खिलाड़ी कितना हमारी क्रिकेट को क्या फायदा देगा? उसमें पता क्या है जी, उसमें देखें जो बात आप कर रही हैं उसका एक हिस्सा ठीक है, हाँ, दूसरा हिस्सा ये है कि परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने पहले कहा कि आईपीएल में अभी आपने कहा कि अगर यहाँ विराट कोहली खेल रहा होगा तो स्टेडियम भर जाएगा, भर जाएगा, लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे। भाई साहब इंडिया के प्लेयर्स का लेवल ही अलग है। पीएसएल में क्यों लोग आते हैं और आईपीएल के अंदर लोग क्यों उनको क्राउड देखने आते हैं? क्योंकि उनके अपने प्लेयर्स खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो परफॉर्म करते, वो छक्के ऐसे ऐसे मारते हैं। और हमारे बाबर आजम, टट्टी आजम है, चूतिया प्लेयर भाई साहब बैठे होते हैं भाई साहब, जिनसे खेला ही नहीं जा रहा, तो उनको कौन देखने? आज पाकिस्तान से आए पीएसएल के स्टैंडर्ड देख लेना, जबरदस्ती लोगों को उठा उठा के ला रहे, तब भी कोई नहीं आ रहा, थोक भी नहीं रहा। और भाई देखो आईपीएल में रोबोट को लाया गया टॉस के लिए, भाई साहब पीएसएल पूरा बेचना पड़ जाएगा उस एक रोबोट को खरीदने के लिए। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानियों की जली मीडिया में क्या बातें कर रहे हैं, कहते हैं भाई उधर ये होता है वो होता है, रोबोट ले आए हैं, बंदों से काम नहीं निकल रहा। बेटा वो रोबोट लाए क्यों? ये तो देखो साले रोबोट का वो इतना महंगा करोड़ों रुपए का रोबोट है कि तुम्हारा पूरा पीएसएल बेचना पड़ जाएगा। यार इन्हें समझ नहीं आती इंडिया करता क्या है, इन्हें कोई चीज ही नहीं समझ आती। फिर जल जाते हैं कि भाई जब इनको पता है कि अब रोबोट डॉग हम कहां से लाएंगे, फिर इनके पास रास्ता नहीं होता भारत को कॉपी करने का, तो बोलते हैं हम तो ये काम नहीं करेंगे भाई साहब, भारत को भाई लगता है ये हो गया है वो हो गया। बेटा तुम्हारे पास कोई है डॉग? भाई साहब तुम खुद भाई साहब, अब मैं क्या बोलूँ, तो कुछ बोलूंगा तो भाई साहब आग लग जाएगी यार। वजह तो ये फिर बोलते हैं कि पीएसएल आईपीएल से आगे, कहाँ आगे? वो बड़े बड़े मैन ऑफ द मैच, बड़े बड़े मोटरसाइकिल 6-6 लाख 7-7 लाख के दे रहे हैं, बड़े बड़े हैवी बाइक्स दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा, तुम क्या दे रहे हो? एक टायर 2000 रुपए का या 200 रुपए का। और भाई उसने क्या बुरा आगे से ट्वीट किया उस प्लेयर ने, कहता है भाई साहब मैं जहाँ पे हगता हूँ वहां पे मेरा हेयर टायर अपग्रेड हो गया, चलो मेरे वॉशरूम में तो मुझे काम आएगा। ये देख यार, ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि भाई उसने ये बात बोली है। बहुत घटिया चीज है वो, वजह देखा जाए शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि भाई जो ये जो बकचोदी उन्होंने पहली हुई है पीएसएल में, और ऊपर से उसने भी बोल दिया हाँ सीधा सीधा। यार एक बंदा 101 बनाता है, वो भी यूरोप का खिलाड़ी, वही ना। लेकिन भाई साहब मैं हिल गया हूँ यार, भारत के अंदर रोबोट की टेक्नोलॉजी देखकर आईपीएल के अंदर हर बारी ऐसा काम हो जाता है कि भाई साहब बंदे हिल जाते हैं यार। लेकिन सोचने की बात है आईपीएल ने कहां से ये रोबोट डॉग, लगता है ये इंडिया ने खुद का बनाया होगा। बिल्कुल मेड इन इंडिया होगा वजह, है ना भाई साहब। मैं क्योंकि ये दुनिया के पहली दफा 2-3 देशों के पास, आई थिंक अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया और किसी देश के पास नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया ने अपना बनाया हुआ ये देख। और पाकिस्तानी अगले 100 साल तक नहीं बना सकेंगे, तो इन्होंने बुरा ही बोलना है, इन्होंने सीधा थोड़ा बोलना है। हाँ भाई साहब। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते